सो हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक एक करके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली बेसिक नॉलेज के लिए हैं। लाइक वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, विच सेल ऑर्गेनली एक्ट एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना पड़ेगा सेल क्या है। तो सबसे पहले क्या होती है, सेल एक स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनली होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, पायरुवेट बनता है। और इस पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो एनर्जी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एटीपी। ठीक है, ये एटीपी बनता कैसे है? बेसिकली क्या होते हैं, सेल में बहुत सारे एडीपी होते हैं, एडीपी। तो एडीपी रिएक्ट करता है विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू प्रोड्यूस एटीपी। और ये एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या है कि एटीपी एडीपी बनाता है और एटीपी वापस पीआई से रिएक्ट करके एटीपी बनाता है। तो कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो पावर हाउस है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनली विच इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो एटीपी की फुल फॉर्म हम लिखेंगे एडिनोसिन ट्राई मीन्स 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे कितने फॉस्फेट हैं? 3 फॉस्फेट हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें एडीपी की फुल फॉर्म की, तो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट जो है वो एडीपी की फुल फॉर्म है। इस डाई फॉस्फेट, डाई मीन्स यहाँ पे होता है 2, तो इस डाई फॉस्फेट में जब एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे, 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एनर्जी प्रोड्यूसिंग पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, और एक और पॉइंट मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि एनर्जी करेंसी क्या है। तो ये जो हमने एटीपी पढ़ा है, तो एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी इसलिए जैसे कि हमारे यहाँ नोट्स चलते हैं, करेंसी चलती है, कॉइन्स चलते हैं, तो ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, एटीपी। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे पूछा है जेनेटिक मटेरियल क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है। ये जेनेटिक मटेरियल सबके अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब अगर आप बात करोगे बैक्टीरिया की, तो उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है, वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे वायरस का एक्सेप्शन है जो मैं अभी बताती हूँ आपको। प्लांट्स के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए ही है। एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर डेफिनेटली जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा एल्गी, फंगस, प्रोटोजोआ, सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर मैंने लिखा है, सॉरी डीएनए नहीं लिखा है, मैं लिखवा देती हूँ। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, सो डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज़ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया प्लस वायरसेस, प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी, फंगस, सबके अंदर डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। वायरस को मैंने अलग इसलिए कहा है क्योंकि कुछ वायरसेस में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ वायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। वायरस हमारे क्या हैं, एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये पार्शियली लिविंग होते हैं, पार्शियली नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, अब ये डीएनए क्या है, देखो ये हमारा क्या है, डीएनए एक लॉन्ग थ्रेड जैसा है। इस तरह से मैं ये डीएनए बना रही हूँ, तो ये क्या है, हमारा डीएनए है। ये डीएनए हमारा बनाता है एक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन क्या है, थोड़ा टाइटली फॉर्म है डीएनए की, तो वो क्या कहलाती है, क्रोमैटिन।
और ये क्रोमैटिन अगर ऑर्गेनाइज होके और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पैक्ट है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। अब हम एक क्वेश्चन यहीं पे बनाते हैं, व्हाई डीएनए एंड हाउ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। हाउ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो अब आप यहाँ पर देखो कि इस डीएनए के अंदर क्या होते हैं, इन डीएनए के अंदर होते हैं कोड्स। कौन से कोड, ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स एक पर्टिकुलर कोड बनाते हैं, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। अब ये एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होंगे। लाइक कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, ए टी जी जी सी, ए टी सी जी, ए सी सी ए, कोई भी सीक्वेंस होती है, एनी सीक्वेंस, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस होती है, तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ठीक है, कैरेक्टर के लिए, ओके। और एक वेल इस्टेब्लिश्ड सीक्वेंस जिसमें पर्टिकुलर डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। मीन्स जीन्स क्या होते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये डीएनए, तो इस डीएनए का स्पेसिफिक यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, जैसे कि आपकी आई कलर का प्रोटीन बनाने वाला जीन, ठीक है, ये जो है आपके स्किन कलर को प्रोटीन बनाने वाला जीन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट जीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या आप कैसे दिखोगे, कैसे होगे, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, आपके अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है जेनेटिक, ये सारी बॉडी की जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका फेस कैसा दिखेगा, आपकी आइज़ कैसे दिखेगी, ये सब कौन कोड करता है, डीएनए। So that's it about DNA, and DNA is the genetic material of any living organism. अब मैंने बात की आपसे कि डीएनए होता है, डीएनए फोल्डेड होके क्या बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है, और क्रोमैटिन क्या बनाता है, क्रोमोसोम। तो अब हम ये समझेंगे कि ये न्यूक्लियस क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये जो क्रोमैटिन है, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर, कौन सी सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमैटिन एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड रहेगा। किससे बाउंड रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे ये आपका जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन, ठीक है, ये क्रोमैटिन एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, तो ये हमारी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। यहाँ पे बीच बीच में आप गैप्स देखते हो, तो ये जो मैं बना रही हूँ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये जो गैप्स हैं ये क्या हैं, पोर्स हैं। तो ये तो हो गया पोर, न्यूक्लियर पोर, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, और यहाँ पर आप देखोगे कि एक बहुत ज़्यादा डार्क डेंस रीजन आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। और ये कंबाइनली इस पूरे को हमने क्या बोला है, न्यूक्लियस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and it produces nucleus. It is also known as control center of the cell. It regulates all of the functions of the cell. ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं विच सेल ऑर्गेनली एक्ट एज प्रोटीन फैक्ट्री। वेरी 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 सिंपल बट बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो कौन सी सेल है जो प्रोटीन फैक्ट्री की तरह एक्ट करेगी? तो सेल ऑर्गेनेली है, तो इट इज़ राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? एक तरह का सेल ऑर्गेनेली है, प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, और स्टिक ऑन ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये आपको चिपकी हुई फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक जाते हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाती है रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कैसे प्रोटीन फैक्ट्री हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइबोसोम्स क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है, तो नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है। सेकेंड, इट इज कंपोज्ड ऑफ RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो RNA की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो राइबोसोम क्या करते हैं बेसिकली? अब ये प्रोटीन कैसे बनाते हैं ये हम समझ लेते हैं। प्रोटीन कैसे बनाते हैं? प्रोटीन ऐसे बनाते हैं, प्रोटीन कौन सा प्रोटीन बनेगा, उसकी सीक्वेंस क्या होगी, तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो गाइड कौन करेगा? RNA। ये वाला RNA नहीं है, मैं इसको बताती हूँ। ये RNA और प्रोटीन नहीं है, ये RNA और प्रोटीन क्या बनाएंगे? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। ठीक है, L से मैं बता रही हूँ लार्ज, और दूसरी हो गई हमारी स्मॉल सब यूनिट। इसके अंदर आपको ये RNA है, ये RNA है, और ये पूरा खुद प्रोटीन से बना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि प्रोटीन कैसे बनाता है। तो इसके लिए एक अलग RNA होता है जिसकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, और यही पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या करती है? गाइड करती है। और इसी सीक्वेंस के बेस पे क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स आते हैं। अमाइनो एसिड्स आकर जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद एक लॉन्ग चेन बनती है, जैसे लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, एलेनिन, इस तरह से काफ़ी सारे हमारे अमाइनो एसिड्स आकर जुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बन गई, और यही सीक्वेंस क्या कहलाता है? प्रोटीन। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज़ प्रोटीन। तो अभी तक के लिए इतना ही। एक सिंपल सी चीज़ मैं और बता देती हूँ, प्रोटीन बना कैसे? तो DNA है, उसने सीक्वेंस दी RNA को, और उस सीक्वेंस को डीकोड करके अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस बनाई, और उससे प्रोटीन्स बने। तो DNA गाइड करता है RNA बनाने के लिए, और RNA गाइड करता है प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन डायरेक्ट DNA से नहीं बन सकता, RNA से DNA बनेगा, बट इट्स डिफरेंट थिंग। ओके, तो DNA गाइड करता है RNA को, और RNA गाइड करता है प्रोटीन को।